हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइस, बात करने जा रहे हैं अभी हम सीटेट 2021 के पेपर में जो अभी हुआ है ईबीएस पर्यावरणीय क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। पेपर बन के संपूर्ण हल के साथ में तो 30 क्वेश्चन से इसके सॉल्व करेंगे। जल्दी से जल्दी चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। सो गाइस, ये हमारा जो सेट है सीरीज है, ये के सीरीज के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को ईबीएस के मिलेंगे। ईबीएस पर्यावरण या इन्वायरमेंट स्टडी जो भी कहते हैं, और ये इसके क्वेश्चन हम देखेंगे 30-30 क्वेश्चन। तो हमारा ये थर्ड पार्ट में आते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ईबीएस में मानचित्रण कौशल है। तो कौशल क्या होता है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो सबसे अच्छा उपाय इसका राइट आंसर रहेगा कि उसकी कठिनाइयों का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बातें करें, जिससे कि वो अपना संपूर्ण वर्क कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। तो वाद विवाद का क्या उद्देश्य है, इसका जो राइट आंसर है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईबीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर अभी कन्फ्यूजन में है, तो इसको नेक्स्ट में बता देंगे। और जो इसका जो सही क्रम अगर देखा जाए तो ACD है, मतलब कि जो पहला उद्देश्य है इसका, जो ए वाला उद्देश्य सही है। यह ऐतिहासिक के स्रोत की पहचान करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। और ये सेकंड वाला गलत है। और सी यह विद्यार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है, ये राइट आंसर है इसका। और यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना में मदद करता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ACD, ये 3 आंसर सही है। इसका जो राइट आंसर है वो 4 हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ईबीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो पहला हो सकता है। तो देख लीजिएगा और कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में हम आप लोगों को बता देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ईबीएस में आकलन का एक व्यापक सांकेतिक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अवधारणा मानचित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी ने उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को पढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा, मतलब जो भी ठीक रहेगा वो कौन सा रहेगा। तो 3-4 आप लोगों के सामने ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर होगा वो नज़दीक के स्थानों के लिए क्षेत्र भ्रमण आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो ईबीएस के लिए क्यों करते हैं, इसके ये चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। इसका राइट आंसर 4 है। ये सभी शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। इट्स अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ है। तो इसमें तोरंग का अर्थ क्या है, इसका राइट जंगल का मतलब झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो गया झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 किलोमीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पर पार करते हैं 100 मीटर, और उसके बाद में अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं।
y पर विद्यालय के सापेक्ष x पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो तो यहाँ पर 100 मीटर पश्चिम में आपका जो घर है वो स्थित होगा। आप इसका चित्र बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिणी अमेरिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पर नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी की तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो इसी से भाग लग जाएगा इसमें और आपका राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो ये आपका 38.5 किलोमीटर प्रति आवर के घंटे से ट्रेन चली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो ये कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर ये विशेष ध्यान देना नहीं है। तो छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ ही होती हैं, तो ये गलत है, नर और मादा दोनों ही होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो इसका राइट आंसर है वो ये होगा, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये राइट आंसर इसका डी वाला हो जाता है कि जो नर मक्खियाँ हैं, ये पहले वाला नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो नेतृत्व में बनाया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में बनाया गया था, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। तो जैसे पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिज को अवशोषित करना, या इसमें से जड़ों के कार्य हैं। जड़ों के कार्य हैं तो इसमें से ये ACD जो है आपका राइट आंसर है, ACD। और जो जड़ों का मोस्टली कार्य होता है वो ह्यूमस प्रदान करना नहीं होता, इसलिए ACD तीनों आंसर इसके सही हो जाते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो सिंपल है, ये तो आप लोगों को पता ही है, बहुत सिंपल आंसर है, मणिपुर इसका राइट आंसर है। मणिपुर एक राज्य है, संघ शासित प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? तो कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादक हैं, उत्पादक की बात कर रहे हैं। बहुत से लोग बॉम्बे आए और पश्चिम बंगाल जाएंगे, बट लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो गुजरात और तमिलनाडु राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो इसमें से कौन ज़्यादा देख सकता है 4 गुनी? तो कौवा, चील, बुलबुल, बाज, चील, गिद्ध और फाख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता। तो इसमें राइट आंसर आप लोगों का ये है बाज, चील, गिद्ध, क्योंकि ये ऊपर से ही देख सकते हैं अपनी शिकार को और अपनी शिकार कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो ये पहले आंध्र प्रदेश का था, अब इन दिनों तेलंगाना का राज्य हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोहा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो लोहा तत्व होता है वो आंवला, पालक, गुड़ में प्रचुर मात्रा में होता है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, या पीले या हरे आदि। तो इसका जो राइट आंसर ग्रोगर जॉन मेंडल, तो मेंडल ने ही इस मटर के में सबसे पहले प्रयोग किया गया था, इसका राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खम्भों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो ये क्या है, कहाँ पर बनाते हैं? तो असम के लोग ऊपर बनाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व की दिशा में जो है स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक एकीकृत ईबीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो कैसे योजना बनाएंगे? तो एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, मतलब कि पाठ योजना बनाने हैं तो 2 या 3 क्षेत्रों को मिला के इसका राइट आंसर आप पढ़ा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाव गए 6 विषयों में से एक है? तो चीज़ों जो हम बनाते हैं और करते हैं, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है ACD, दूसरा वाला राइट आंसर है। मतलब कि इसमें जो बी वाला पोर्शन है, निर्णय वाले कथन को लिखना, तो ये गलत है। बाकी ये वाला, ए वाला और बी, सी और एक इसका डी, ये तीनों के तीनों जिसके जो राइट आंसर हैं वो सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्मिता अपने विद्यार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो कि ऑटो चालक हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। इसका राइट आंसर है। सो आप वीडियो को लाइक से कर दीजिए जिससे सभी लोगों को आंसर मिला पाएँ। और नेक्स्ट वीडियो में और सेकंड पेपर के भी हम क्वेश्चन आंसर से जल्दी लेके आने वाले हैं अपने चैनल पर। बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।